रेसलमेनिया का सीजन आ गया है और ऑल एलीट रेसलिंग वाले पगला गए हैं। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में वो 3DX चेतन, सबसे पहले इस पगलाई हुई वाली चीज़ के बारे में बात करते हैं। पता नहीं टोनी खान ने रिसेंटली क्या है नया ड्रामा ढूंढ लिया है, हर जगह जाके ट्वीट लिख देता है AEW इज़ द प्लेस जहाँ पर बेस्ट लोग रेसल करते हैं। भाई बेस्ट लोग तेरे मुंह पे जाके थूक के गया है WWE में, ठीक है ना। तो ये तो नहीं बोल के बेस्ट लोग लड़ते हैं। अपने दिमाग में ये जो सपना है ना, ये सब कब तोड़ोगे यार। एक मर्सिडीज मोने के आई जो कि अब 1 मिलियन व्यूअरशिप भी नहीं आ रही तुम्हारा इतने पंख कैसे निकल सकते हैं। खुद तक तो ठीक था, खुद के ट्वीट में देख रहा था कि चलो ठीक है यार बच्चा है बोलने तो, दर्द हुआ है, तकलीफ हुआ है, रेसलमेनिया वीकेंड है और इस टाइप का तो ये कभी जिंदगी में भी नहीं कर सकते। एज को इन्होंने आज क्या बुलवा दिया। एज कहता है देयर इज बीन अ लॉट ऑफ नेगेटिव बुलशिट दैट हैज बीन स्प्यूड दिस वीक, स्क्रू दैट, आई वांट टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स। AEW makes pro wrestling more fun, better and AEW is where the best wrestle। तो सबसे पहली बात तो एज का जो भी रन रहा है WWE के अंदर उसकी रिस्पेक्ट है, इसीलिए थोड़ा शांत हूँ, अदरवाइज तो अब तक बहुत बुरा छिल चुका होता। AEW प्रोफेशनल रेसलिंग को फन बना रहा है, बेटर बना रहा है और यहाँ ये वो है जहाँ पर बेस्ट लोग रेसल करते हैं और ये पॉजिटिव चीज़ कही है एज ने। नहीं ये बिल्कुल भी लड़ाई करने वाली उत्तेजित करने वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है ये। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि कितने पैसे दिए टोनी खान ने तुम्हें ये चीज़ बोलने के लिए। सो एक टाइम था जब विंस मैकमैन को लोग बोलते थे भाई ये कंट्रोल करता है लोगों को। भाई ये तो और भी बुरा है, एक होता है कंट्रोल करना और एक होता है कि घुटनों के बल लेट जाना। ये एज ने तो वही कर दिया, एज ने तो पूरे घुटने टेक दिए। भाई यार एज से तो ये बहुत ही ज़्यादा उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आउट ऑफ एवरीबॉडी ही इज़ द गाय जो कि ऐसा करेगा ना मैन। आई मीन आई डोंट नो मैन, इट्स जस्ट बैड, इट्स जस्ट सैड टू सी। मुझे लग रहा है ओल्ड गाइज को कुछ हो रहा है क्या। एज ने भी ऐसे बोल दिया। अभी मिक फोली जो कि आपको पता है एज का राइवल भी रह चुका है, मिक फोली ने रिसेंटली पता है क्या बोला कि आई थिंक आई स्पीक फॉर एवरीवन व्हेन आई से कि जो मैच है रोमन रेंस और कोडी रोड्स का, उसमें हमें एक इंटरफेरेंस चाहिए एक ऐसे बंदे की जो कि बिग गाय है, मैं नहीं, रायबैक। सो मिक फोली सेड कि हम रायबैक को काफ़ी मिस कर रहे हैं, क्राउड जो है फट जाएगी और इसीलिए मैं पिक कर रहा हूँ कि कोडी रोड्स जो है जीते वहाँ पर चैंपियनशिप, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रायबैक। सीरियसली like out of everybody Mick Foley chose Ryback, like no connection at all, he just randomly picks। I mean अगर CM Punk होता अगेंस्ट में तो मैं मान भी लेता कि चलो हाँ सेंस बना रहा है, क्योंकि राइवलरी जिस तरीके की उनकी ऑफ द फील्ड भी रही है तो वो भी देखकर समझ आता है। बट रोमन रेंस के अगेंस्ट रायबैक आ रहा है, इट जस्ट डोंट मेक सेंस। बट आई गेस दैट्स द थीम वी आर फॉलोइंग। पहले एज कुछ भी बकवास कर रहा है, अभी मिक फोली ने बकवास शुरू कर दी है। ये रेसलमेनिया का सीजन होता ही ऐसा, कुछ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द रॉक का ट्वीट आता है एक अप्रिशिएट करते हुए आर्ट को जो कि लेडी आर्ट बना रही है। इन केस यू डोंट नो वो लेडी कौन है, वो MJF की एक्स है। जब ऑल एलीट रेसलिंग शुरू हुई थी आई थिंक वो उस टाइम पर भी पार्टनर थे, उसके बाद में इनका ब्रेकअप वगैरह हुआ जो भी हुआ। तो उस पर MJF ने रिप्लाई देते हुए बोला कि पहले तुमने मेरा आइडिया चुराया। कौन सा आइडिया चुराया? कोडी रोड्स को बेल्टे बजाने वाला। अगर आपको पता हो ऑल एलीट रेसलिंग में स्टार्टिंग में जब राइवलरी हुई थी MJF और कोडी की, उसमें ये कंडीशन थी ना कुछ तो कि 10 बेल्टे पड़ेंगी MJF से कोडी रोड्स को, तो वही वाली चीज़ रॉक ने करी, बेल्टे बजा दी। अब उन्होंने लिखा कि अब तुम ट्राई कर रहे हो मेरी एक्स की आर्ट चुराने की, जो भी है जो भी बोला गया, कॉप मतलब आई डोंट नो क्या होता है यहाँ पर। आई एम अ फैन बट प्लीज़ लीव मी ड्यूई। अब लोग पता है इसको इतना स्पेकुलेट कर रहे हैं बिकॉज 39,000 लाइक्स है, रेसलमेनिया के सीजन में आया है, ऑल एलीट रेसलिंग में प्रेजेंट नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि कहीं ये बंदा हेल्प करने तो नहीं आ रहा कोडी रोड्स की, अपने ओल्ड फ्रेंड की, क्योंकि MJF को याद तो आती होगी कोडी रोड्स को। एंड कंसिडरिंग MJF's ब्रेन जो कि काफ़ी सही चलता है, हो सकता है कि उसने अच्छा डिसीजन ले लिया हो, क्या पता वो WWE के अंदर आ रहा हो। ब्रो इफ MJF इज द गाय जो कि WWE के अंदर आ रहा है ना, फिर तो ऑल एलीट रेसलिंग खून के आंसू रहेगा, क्योंकि उसने फिर बहुत बड़ा हीरा खो दिया है भाई, लिटरली हीरा जो उंगली पे पहनता था वो। बट यार छोड़ो यार ऑल एलीट रेसलिंग का क्या बार बार बकवासबाजी करनी, रेसलमेनिया सीजन है, रेसलमेनिया के बारे में ही बात करते हैं। अभी कोडी रोड्स के रिसेंटली इंटरव्यू आए, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, जैसे कि रेसलमेनिया 39 में जब हार हुई थी रोमन रेंस के अगेंस्ट, उसके बाद उन्होंने कहा कि कितना लंबा रास्ता लग रहा था मेरे को बैक स्टेज तक जाने के लिए, हर कोई मुझे कह रहा ग्रेट जॉब, अगली बार देख लेंगे इस रोमन रेंस को, ऐसे बोले जा रहा था। और फिर जब मैं जाता हूँ वहाँ पर मेरे को DDP मिलते हैं, उसके साथ मेरा अच्छा मोमेंट होता है। और हम लोग हैप्पी तो थे कि हमने मेन इवेंट किया रेसलमेनिया, बट हम उससे सेटिस्फाइड नहीं थे बिकॉज हमें जीतना था। हम वो वाले बंदे नहीं है जो कि बस मेन इवेंट करके खुश हो जाए, हमें उससे ज़्यादा करना होता है। मैं अंदर से ये सोच रहा हूँ कि यार
तुम लोग मेन इवेंट में खुश रहो मेरे हिसाब से, क्योंकि एट दिस पॉइंट जिस तरीके से रोमन रेंस टाइप के बंदे मेन इवेंट करते, तुम लोगों का मेन इवेंट करना मुश्किल होता। वो तो आप ऑल एलीट रेसलिंग में चले गए, मैं सही में बता रहा हूँ, ऑल एलीट रेसलिंग की वजह से आपके चांस बढ़ गए, बट है यू आर नॉट रेडी फॉर द कन्वर्सेशन येट। कोडी रोड्स ने एक और चीज़ भी रिवील करी कि अगर मेरे को कॉल करनी होती उस टाइम पे तो मैं अपने डैड को करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं थे तो इसलिए नहीं किया। लेकिन जो पहला बंदा जिसको कॉल किया रोमन रेंस की लॉस के बाद, तो वो थे जॉन सीना। जॉन सीना ने काफ़ी एडवाइस भी दी, उन्होंने कहा कि बस चैंपियन बने रहो बिना बेल्ट के। जॉन सीना ने कहा कि अपनी मर्चेंडाइज देखो, अपनी टिकट सेल्स देखो, सब चीज़ें देखो जो कि आपको और अपने आप को ऑनेस्ट रखो। उन्होंने कहा कि फिर तुम अपने आप ही चैंपियन बन जाओगे बिना चैंपियनशिप के, एंड दैट्स अ ग्रेट एडवाइस, नॉट गोना लाई। जॉन सीना इज दैट टाइप ऑफ गाय जिसके साथ अगर आपने बात कर ली ना, चांसेस है कि आप क्या पता दुनिया से संन्यास भी ले लो। लाइक कि क्या रखा है दुनिया के अंदर। बट हे, कोडी रोड्स कहीं जॉन सीना का टीज तो नहीं दे रहा है हमें कि रोमन के अगेंस्ट मे बी जॉन सीना कैन कम। बट यार कोडी रोड्स ने सबसे बड़ा जो चीज़ रिवील किया ना, मैं बता रहा हूँ, उसने ये बोला कि अगर मैंने स्टोरी फिनिश नहीं करी तो मैं कमेंट्री में मूव कर जाऊंगा। व्हाट? उन्होंने कहा कि अगर मैं हारता हूं तो इसका ये मतलब है कि मैं उन लोगों का जो फेथ है, विश्वास है, वो हार रहा हूं। तो यार कोडी रोड्स की ये जो स्टेटमेंट है ना, मैं अपनी जो प्रेडिक्शन थी जिसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था कि कोडी रोड्स स्टोरी फिनिश कर देगा, उसको और सॉलिडिफाई कर रहा है, बिकॉज आई थिंक दिस इज द टाइम। तो वही है, अब इसमें अगर फ्री और फायर्ड वाली स्टिपुलेशन भी ये लोग लगा सकते थे, या फिर ऐसी स्टिपुलेशन की भी दोबारा से कोडी रोड्स चैलेंज नहीं करेगा। आई थिंक ये वाली स्टिपुलेशन तो लगी हुई है ना, इसका तो मेंशन हुआ था कि कोडी रोड्स दोबारा से कभी चैलेंज नहीं करेगा अगर हारेगा तो। बट खैर वो तो कोई वो वाली बात नहीं है। मेन ये है कि कोडी रोड्स कमेंट्री में पहुंच जाएगा, ये कहना ही एक बहुत बड़ा दावा होता है, और मेरे को लगता है कि ये चीज़ उसको प्रोमो में बोलनी चाहिए थी, बट आई गेस स्पॉइल नहीं करना चाहते होंगे, तो इसलिए मेरे को तो लगता है कि कोडी रोड्स की स्टोरी हो रही है भाई फिनिश। मेरे हिसाब से तो रेडी रह जाओ, कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग याद करना शुरू कर दो। एंड फाइनली रॉक एंड रोमन रेंस का जिमी फैलन पे इंटरव्यू आता है, एंड एज यूजुअल ड्रिप गॉड्स आए उधर, फाइनल बॉस एंड द ट्राइबल चीफ दोनों ने अपनी स्टोरी बताई, ज्यादातर पास्ट के बारे में बात कर रहे थे। फर्स्ट मैच रोमन रेंस ने बताया किस तरीके से जब उन्होंने पहली बार लड़ा था तो 2 बंदे थे उधर ऑडियंस में, वो ऑडियंस से पूछ रहे थे क्या करूं बताओ, पावर स्लैम करूं। तो ये डिसेंट इंटरव्यू, बट आई गेस अगेन जिमी फैलन वाले शो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज इट, अदरवाइज तो ऐसा कुछ था नहीं। एनीवेज कमेंट्स में यार मेरे को ये लिख के बताओ, डू यू अग्री विद ऑल एलीट रेसलिंग? डू यू थिंक दैट इज द प्लेस जहाँ पर बेस्ट लोग रेसल करते हैं? अगर बेस्ट लोग रेसल करते हैं तो मुझे बताओ हम लोग बेस्ट क्यों नहीं देख रहे हैं? हमें फिर ये रॉक, रोमन, सेथ, कोडी, ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक, इन लोगों से काम क्यों चलाना पड़ रहा है? हमें भी देख लेना चाहिए ना उधर। कमेंट्स में लिखकर बताओ, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ट्राइबल चीफ मेरी जान, वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके मान। ये पूरे तो बंदा यार एजे भी पुराना प्यार और से बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। 3DX then I'll wrestling friend 3DX then 3DX then I'll wrestling friend 3DX then I'll wrestling friend 3DX then